नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अंबेडकर नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई अलविदा जुमे की नमाज। साथ ही कानपुर में कैसे हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर नशा मुक्त भारत के लिए ज्योति बाबा ने किया रैंप वॉक। और शाहजहांपुर में कोतवाली सिंधौली पुलिस द्वारा नियमानुसार नष्ट की गई 2040 लीटर अवैध शराब। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आपसी विवाद के मामले में थाने में बैठाए गए पुत्र की पैरवी के लिए घर के परिजन थाना में बैठे रहे और वहीं घर से बेटी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकते हुए मिला। बेटी की मृत्यु की सूचना पर पुलिस ने परिजनों से सादे पेपर पर हस्ताक्षर करा के पुत्र को घर भेज दिया। परिजनों के घर पहुंचकर पुत्री का शव देखते ही कोहराम मच गया। सूचना के घंटों बाद जब पुलिस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने डायल 112 को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। घटना शिवपाल गांव की बताई जा रही है, जिसके काफी समय बाद भाई विवेक की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस के द्वारा पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसडीएम हरिशंकर लाल, सीओ देवेंद्र कुमार, तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार समेत कई लोगों ने परिजनों को सांत्वना दी और वहां का जायजा लिया। आपकी बहन की मौत हुई, कैसी हुई, क्या कारण? हम लोग कल लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसके लिए थाने में चले गए थे। हमारा सारा परिवार भी गया हुआ था। बहन घर पे अकेली ही थी। ये कारण नहीं पता है कि क्यों फांसी लगाई, कैसे लगाई, और संदिग्ध परिस्थितियों में लटकी पड़ी हुई मिली। किससे झगड़ा हुआ था? क्या झगड़ा हुआ था दिल्ली, किस बात को लेकर? दिल्ली अधिकार हैं। बात यही है कि वो लोग माता पिता थे और भाई थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद हम छुड़ा दिए तो उसी रंजिश को लेके कल अमरपुर बाज़ार में हमसे लड़ाई कर लिए। दोनों में हाथापाई हो गया। उनको थोड़ा सा चोट लग गया, थोड़ा सा मुझे भी लग गया। वो जाके FIR कर दिए। उसके बाद हम लोग सुबह से थाने में थे। जब आए घर पे तो पता चला कि ऐसा कांड हुआ पड़ा है। हमें इसके बारे में पता भी नहीं है कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस चीज़ को जानना तो ज़रूरी है। क्या पुलिस सुलह करने के लिए कुछ कह भी रही थी? हाँ, पुलिस सुलह करने के लिए 25,000 रुपये मांग रही थी। बलवंत सिंह नाम है उनका, वो यहाँ हल्के पे रहते हैं। तो वो मेरे से कह रहे थे 25,000 रुपये का जुगाड़ करो, मैं तुम लोगों में सुलह करा देता हूँ। मैं कहा जब 25,000 देना है तो हम लोग आपस में ही सुलह कर लेंगे। जो खर्चा उनको चोट चपेट का लगा है उनको दे देंगे, जो मुझे लगा है वो मुझे दे दें, अगर उनके पास है तो। नहीं है तो जो देना है मैं उनको दे देता। लेकिन मैं उनको 25,000 मांग रहे थे मेरे से। क्या आपने घटना की सूचना पुलिस को दी है? पुलिस को इस सूचना को दिया हूँ, 112 नंबर पे कॉल किया हूँ। पुलिस बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। अंबेडकर नगर के जलालपुर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां माह रमजान के अलविदा जुमा की नमाज प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में कल संपन्न हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से जिले को सेक्टर में बांटकर सेक्टर का प्रभार आला प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया। जलालपुर सेक्टर प्रभारी मोहनलाल गुप्ता, उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल और क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार के साथ जलालपुर नगर में भ्रमणशील रहे। PAC कंपनी के जवानों के साथ जलालपुर पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे। नगर के रोजा कामसिंह परिसर, करामतिया मस्जिद, जामा मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता नजर आया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया मिडास परिवार के संयुक्त तत्वावधान में विश्व हिंदू सेवा संघ के सहयोग से आयोजित नॉन प्रोफेशनल्स फैशन शो में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर रैंप पर स्पिरिचुअल वॉक करने के बाद अपने जागृत संदेश में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान की प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हर महिला की पहली जिम्मेदारी उसका परिवार है। अगर हर महिला अपने परिवार में नशा करने की आदतों पर नियंत्रण कर ले तो पूरा समाज नशा मुक्त हो जाएगा। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि नशे के रोग से मिलकर अपने बेटे बेटियों को बचाना है और इसके लिए विभिन्न संगठनों और स्कूलों को सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत है। इस मौके पर ऋचा मौर्य, पूजा साहनी, शोभा मिश्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। ज्योति बाबा जी, आज आपको रैंप पे क्यों उतरना पड़ा?
सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज नौजवान और युवा पीढ़ी खास तौर से नशे में वही सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रही है और एक बार जो नशे में गया उसका वापस आने का चांसेस बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि शहर में जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर यूथ सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उनके अंदर स्पीड है, स्टेमिना है, एंडोरेंस है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो वहाँ जाकर के यदि हम क्रिएटिव बात करते हैं उन युवाओं के, किशोरों के बीच में, तो वो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आज ज्योति बाबा हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर नशा मुक्त युवा भारत अभियान को लेकर के हम लोगों ने रैंप वॉक किया, जिसके माध्यम से एक संदेश दिया, खूब पढ़ो, खूब खेलो और अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा से। कानपुर से सीनियर संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां बिठूर पुलिस ने 50,000 का इनामी अपराधी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बिठूर थाना में मां बंगलामुखी पीताम्बरा पीठ मंदिर बिठूर में हुई चोरी की घटना में फरार अभियुक्त फहीम को बिठूर पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने तमंचा 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर कमिश्नरेट थाना बिठूर में जनवरी माह में मां बंगला पीताम्बरा पीठ मंदिर में चोरी घटना को अंजाम दिया गया था। वादी डॉक्टर सुनील शिवमंगलम पांडे ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसमें 3 अज्ञात चोरों ने रात में मंदिर की जाली काटकर दरवाजे के ताले को तोड़कर मां के आभूषण और दान पात्र चोरी कर लिए थे। इस घटना के निरीक्षण के लिए पुलिस आयुक्त कानपुर भी मौके पर पहुंचे थे। घटना के तत्काल अनावरण करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए थे। वहीं 21 मार्च को पुलिस ने इनामी अभियुक्त को ब्लू वर्ल्ड तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया, जो कि दूसरी घटना को अंजाम करने की फिराक में था, जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक एस आनंद के कुशल निर्देशन पुलिस अधीक्षक देहात संजीव कुमार बाजपेयी और क्षेत्राधिकारी नगर यशवीर सिंह द्वारा चलाए जा रहे शराब नष्टीकरण के अभियान के क्रम में थाना सिंधौली द्वारा न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर 2040 लीटर अवैध शराब थाना प्रांगण में खाली जगह में गड्ढा खुदवा कर नियम के अनुसार नष्ट कराए गए। माल नष्टीकरण के दौरान समस्त कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। जनपद में मालों के निस्तारण के संबंध में अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में थाना सिंधौली द्वारा आबकारी अधिनियम के 159 अभियोगों में 2040 लीटर अवैध शराब बरामद हुई थी। उसका नियमानुसार न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उसका निस्तारण कराया गया है, उसका विनिष्टीकरण कराया गया है, वीडियोग्राफी भी कराई। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां ईद उल फितर के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जनपद में ईदगाहों पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था के साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। जनपद मुख्यालय पर ईदगाह में शहर काजी मौलाना जैनुअब्दीन द्वारा ईद की नमाज भी अदा कराई गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने नगर पालिका बुलंदशहर द्वारा अंसारी रोड पर बनाए गए कैंप में उपस्थित रहकर ईद की नमाज अदा करके वापस अपने घर को जाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा नमाज अदायगी के लिए व्यवस्थाओं का जिला प्रशासन के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जहां परासिया में परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली राम मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए राम मंदिर में समाप्त हुई। समाज के द्वारा राम मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें परासिया नगर के सभी ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने अपनी सहभागिता की। ब्रह्म समाज के माध्यम से परशुराम जयंती का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे, बच्चियाँ, नारी और पुरुष भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने समाज के प्रति जो समर्पण और जो आदर प्रस्तुत किया है वह बहुत ऐतिहासिक है। और ब्रह्म समाज की जो रैली थी वो नगर के प्रमुख स्थलों से होती हुई पुनः लौट कर यहाँ आई है। और यहाँ पे सांस्कृतिक संख्या में यहाँ पे मनोरंजन कार्यक्रम हो रहा है, जिसको देखने के लिए भी ब्रह्म समाज के सारे लोग यहाँ पर
छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां वडोदरा जिले के ढबोई शहर में ईद उल फित्र खुशी के माहौल के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही एक दूसरे को गले मिलकर लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। गुजरात से सीनियर संवाददाता मुजफ्फर धाबावाला की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां एक बार फिर पुलिस सतर्कता और कड़ाई से चेकिंग के दौरान कार से 9 लाख रुपए बरामद किए गए। खबर रायबरेली के लालगंज कोतवाली से, जहां पुलिस की सघन तलाशी और मुस्तैदी से एक कार से 9 लाख रुपए बरामद किए गए। स्विफ्ट कार का नंबर UP 78HF 3139 है, जो कि बृजेंद्र नगर पेट्रोल पंप के पास पुलिस की चेकिंग के दौरान बरामद की गई। इसी क्रम में पूछताछ करने पर कार सवारों के द्वारा कोई सटीक प्रमाण न दे पाने के चलते रुपए को जब्त कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज लालगंज क्षेत्र में नगर पंचायत के संबंध में जो चुनाव संपादित हो रहे हैं, उस संबंध में हमारी FST और SST की टीम के द्वारा सुबह चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बृजेंद्र नगर पेट्रोल पंप के पास उनके द्वारा एक गाड़ी चेक की गई स्विफ्ट, जिसका नंबर है UP 78HF 3139। उसकी डिग्गी में 9 लाख रुपए मिले। उसमें बैठे हुए सुशील कुमार अवस्थी और यशपाल पांडे, जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र जिला कानपुर के निवासी हैं, उनके द्वारा पैसे के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका और न ही कोई प्रमाण दिया जा सका कि वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं और किस लिए ले जा रहे हैं। इसके कारण हमारी टीम के द्वारा पैसे को बरामद करते हुए और लागू आचार संहिता को देखते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस अधीक्षक एहसानंद के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और प्रियांक जैन क्षेत्राधिकारी तिलहर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म, जरायम, अवैध शस्त्र, लूट, डकैती, गौ तस्कर और तलाश वांछित अपराधी के क्रम में तिलहर कोतवाली पुलिस के द्वारा घटना 302 से संबंधित अभियुक्त मोहित पुत्र श्यामलाल को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल और एक नाजायज तमंचा समेत कई चीजों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 20/4 को थाना तिलहर पर हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमें अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसने जुर्म का इकबाल किया है तथा इसकी निशानदेही पर आला कत्ल, एक कंट्रीमेड पिस्टल और कारतूस से बरामद किए गए हैं। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।